हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म एवं लवण के बारे में आपको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। पहले वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इस चैप्टर से संबंधित एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था कि सूचक क्या होता है, अम्ल और भस्म में रिलेशन क्या होता है, दोनों में क्या अंतरें होते हैं। मैंने आप सभी को उसमें एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आज हम देखेंगे कि शक्ति के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो देखते हैं। और ये चैप्टर 2 नंबर है केमिस्ट्री का, ठीक है, क्लास 10 का, जो 2027 के एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे। यहीं से प्रश्न पूछने की संभावना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन करा की देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। तो यहाँ पे करा शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो बाबू करा कि यहाँ पे जो शक्ति के आधार पे जो अम्ल के जो होते हैं, शक्ति के आधार पे जो अम्ल होते हैं, तो वो करा 2 प्रकार के होते हैं। शक्ति के आधार पे अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? शक्ति के आधार पे अम्ल के 2 भाग होते हैं। कितने भागों से होगा? 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग हो जाएगा, पहला हो जाएगा नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, वो हो जाएगा परबल क्षार। सॉरी, क्या हो जाएगा बाबू? शक्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के। पहले हो गए परबल क्षार। क्या हो जाएगा बाबू? परबल क्षार। पहला क्या हो जाएगा? परबल क्षार, ठीक है। क्या हो जाएगा? परबल क्षार, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा क्या रहा है? दूसरा जो हो जाएगा आपका, दूसरा हो गया परबल क्षार। सॉरी, परबल हो गया ना, दुर्बल क्षार। क्या हो गया बाबू? दुर्बल क्षार, जिसको हम वीक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमजोर। नहीं कहता तुम बहुत दुर्बल है, वीक एसिड, ठीक है। तो आपने देखा कि जो शक्ति के आधार पे अम्ल के कितने प्रकार है? शक्ति के आधार पे अम्ल के 2 प्रकार है, एक होते हैं दुर्बल, एक होते हैं परबल ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे परबल जो होते हैं, परबल क्षार किसको कहते हैं, लिख करके डैश देंगे। लिखोगे परबल क्षार लिख करके डैश, नंबर फर्स्ट में लिखेंगे परबल क्षार लिख करके डैश लिखोगे बाबू। लिखोगे वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं? आयनित होते हैं, उसे परबल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, अर्थात परबल अम्ल कहते हैं। उसे परबल अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? उसे परबल एसिड कहते हैं, परबल अम्ल कहते हैं। करेक्ट, हाँ वही एसिड ही उसको कवर। अभी क्या चैप्टर चल रहा है? एसिड ही चल रहा है ना। क्या गलत लिखा दिया? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, उसे परबल अम्ल लिखा दिया ना, उसे परबल क्षार कहते हैं ना। परबल क्षार, ऐसे अम्ल को भी हम इंग्लिश में एसिड ही कहते हैं, ठीक है। तो परबल क्षार कहते हैं। किसको क्या कहते हैं बाबू? परबल क्षार, या उसे परबल अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परबल अम्ल। अरे अम्ल क्षार या लवण, सॉरी अम्ल को अम्ल या बोलो या क्षार बोलो, एक ही चीज बन। अम्ल क्षार और लवण, ठीक है, एक ही है ना। तो एसिड का या परबल अम्ल कहते हैं, सही है लिखा था। क्षार कहो या क्या कहो, अम्ल को, एक ही चीज बन। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, कंफ्यूज है क्या? अम्ल भस्म अलग है ना। अम्ल भस्म, लवण बोलो, ऐसा अम्ल बोलो या क्षार बोलो, भस्म बोलो या लवण बोलो, कंफ्यूजन है। तो भस्म लिखाए थे ना, अम्ल और क्षार में अंतर लिखाए थे। अच्छा, क्षारक ये करवा होता है। तो देखो यहाँ हला दो। अच्छा, शक्ति के आधार पे अम्ल के कितने प्रकार है? शक्ति के आधार पे 2 प्रकार, एक परबल क्षार है, एक दुर्बल क्षार है, ठीक है।
कभी क्षार के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि परवल क्षार हुए अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, परवल क्या कहलाते हैं, परवल क्षार कहलाते हैं ना, परवल अम्ल कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परवल परवल क्षार कहते हैं, अम्ल लिखा दिया, सॉरी, कहते हैं परवल क्षार है वो ना, क्वेश्चन थे, रिक्वायरमेंट था, कहा कि आप यही बोल रहे थे ना, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे परवल क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, खुश अब ठीक है ना। जैसे में लिखोगे, जैसे में HCl, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में HCl, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद HNO3, ये सब आदि, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए परवल अम्ल। कौन सा अम्ल हो गए, परवल अम्ल। एक होता है दुर्बल क्षार, कौन सा क्षार होता है, दूसरा हो जाएगा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। देखोगे वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में, वे क्षारक जो जल में अधिकांश रूप से, जो जल में अधिकांश रूप से आयनित होते हैं, अधिकांश रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। उसे कौन सा क्षारक कहते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे में लिखोगे NH4OH, उसके बाद लिखिए CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, आदि। ये सब जितने भी है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। और वो सब कौन सा कहलाते हैं, वो सब परवल क्षारक कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे कहा है, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है कि क्षारकों को उदासीन कर देता है। अम्ल का मुख्य काम क्या है, अम्ल का मुख्य काम है वो क्षारक जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, उसकी पीएच मान को बराबर कर देते हैं, ठीक है। अम्ल का ये खासियत है, इसमें नोट करके लिख लोगे, इसके बारे में लिखोगे, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है, अम्ल का सबसे मुख्य गुण क्या है, अम्ल का सबसे मुख्य गुण है यह क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, उदासीन क्या करते हैं, कर देते हैं, यह क्षारकों को उदासीन कर देते हैं। क्षारक का सबसे मुख्य गुण है, और क्षारक का क्या है सबसे मुख्य गुण, और क्षारक का मुख्य गुण है, क्षारक का मुख्य गुण है यह अम्लों को उदासीन कर देता है, यह अम्लों को क्या कर देता है, यह अम्लों को उदासीन कर देता है, अम्लों को क्या करता है, यह अम्लों को उदासीन कर देता है, अम्लों को उदासीन कर देता है, ध्यान देना। और अम्ल का क्या काम है, अम्ल का मुख्य गुण है यह क्षारकों को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। क्या देता है, कौन, अम्ल किसको करता है उदासीन, क्षारकों को। जबकि क्षारक का मुख्य गुण क्या है, अम्लों को उदासीन करता है। किसको उदासीन कर देता है, अम्लों, यानी एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, उल्टा। चलिए अगला लिखेंगे इसके बारे में, अगला प्रश्न लिखोगे। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करोगे कि अगला जो कर है कि रंगीय सूचक क्या होता है, समझते हैं। रंगीय सूचक के बारे में लिखेंगे, लिखोगे रंगीय सूचक लिख करके डैश, रंगीय सूचक लिख करके डैश देंगे। लिखोगे रंगीय सूचक
रंगों में परिवर्तन लाता है, रंगों में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। रंगों में क्या लाता है बाबू? रंगों में परिवर्तन लाता है और बताता है कि और बताता है कि और बताता है कि और बताता है कि कोई पदार्थ कोई पदार्थ कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, कोई पदार्थ है अम्ल है या अम्ल है या क्षारक, अम्ल है या क्या क्षारक, अम्ल है या क्षारक। ध्यान देना बाबू, कह कि रंगीय सूचक में रंगीय सूचक में रंगीय सूचक में तीन सामान्य सूचक हैं, तीन सामान्य सूचक हैं, तीन सामान्य सूचक हैं। देखो कह कि रंगीय सूचक रंगों में परिवर्तन लाता है, रंगीय सूचक क्या करता है? रंगों में परिवर्तन लाता है और यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है क्या बाबू? क्षारक है। यानी रंगीय सूचक का काम है वो बताएगा, लिटमस पत्र जिसको कहते हो, वो ये बताता है कि कोई पदार्थ क्या अम्ल है कि भस्म है या क्षार है। अब देखो यहाँ पे सूचक है, उसके बाद लिखोगे सूचक, वो कौन कौन से हो जाएगा? जैसे लिटमस, क्या हो जाएगा? लिटमस। लिटमस क्या करेगा? लिटमस पत्र हम उस दिन बोले थे बना के लाए हो, लिटमस पत्र कैसे बना? अच्छा नींबू। लिटमस पत्र क्या कर, अड़हुल का फूल होता है ना, एक सादा पेपर पे दो चार अड़हुल फूल का फूल घास दोगे तो घासोगे ना तो देखोगे पेपर अपने आप क्या होता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। उसको सूखने दे दोगे कुछ देर के बाद तो व्हाइट पेपर कैसा हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। जब हम उस पर क्या करते हैं? अम्ल डालते हैं, अर्थात नींबू क्या अम्ल है कि नहीं है, तो उस पर डालेंगे तो वो क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को किस में बदलता है? लाल में। अरे मतलब जो हाँ एकदम लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल। और उसमें जब हम सरफ का पानी डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? फिर से वैसा ही हो जाएगा। ये खासियत है लिटमस पत्र का। वही अभी पढ़े थे, जस्ट पढ़े थे। क्या कर देता है? अम्ल का सबसे मुख्य गुण क्या है? यह क्षारकों को उदासीन कर देता है। कैसा कर देता है? क्षारकों को उदासीन कर देता है। और क्षारक का मुख्य गुण है अम्लों को क्या करता है? उदासीन कर देता है। अर्थात लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र पे जब हम अम्ल डालते हैं तो वो क्या कर देता है? उसको लाल कर देता है। अब पुनः उसमें छाट डालेंगे फिर उसको क्या करेगा? उसकी अम्लीयता को क्या करेगा? हटा देगा। जैसे सपोर्ट है, आप मान लीजिए आप ज्यादा रात में ज्यादा देर तक जागते हो ना, कभी कभी भोज खा लेते हो, डकार होता है ना? नहीं होता? अजीब रहता, मुंह खट्टा सब होता है। आप क्या करते हो? मारते हो कॉलगेट। क्या मारते हो? कॉलगेट। तुरंत खट्टापन को क्या कर देता है? भगा देता है। तो अम्ल क्या करता है? भस्म को भगा देता है, क्षार को भगा देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो कह रहा है कि रंगीय सूचक रंगों में परिवर्तन लाता है। किसमें परिवर्तन लाता है? रंगीय सूचक रंगों में परिवर्तन लाता है और बताता है कि कोई पदार्थ क्या है? अम्ल है। कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। रंगीय सूचक में तीन सामान्य सूचक है। पहला लिटमस, क्या हो जाएगा बाबू? लिटमस। दूसरा मैथिल, क्या हो जाएगा? मैथिल, मैथिल, मैथिल जिसको हम मेथाइल भी बोलते हैं, मेथाइल, जिसको मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथाइल ऑरेंज। और कह रहा है कि फिनाल्फ, फिनाल्फ थैलिन, फिनाल्फ थैलिन, क्या हो जाएगा? फिनाल्फ थैलिन। ये तीन जो रहते हैं बाबू, ये क्या होते हैं? ये होते हैं रंगीय सूचक। कौन सा है रंगीय सूचक? कौन कौन से क्वेश्चन पूछ देगा? मैथिल ऑरेंज या मैथिल ऑरेंज क्या है? तो ये क्या है? रंगीय सूचक है। क्या है? रंगीय सूचक। एक और होता है जिसको कहते हैं गंधीय सूचक। क्या होते हैं? गंधीय सूचक। सूचक के दो प्रकार होते हैं, एक होते रंगीय, एक होते गंधीय। तो गंधीय, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक में लिखोगे, देखो गंधीय सूचक गंध में, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक गंध में, गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन लाता है। जैसे कौन हो जाएगा? बताओ, पढ़ाए थे उस दिन। प्याज, हाँ प्याज। उसके बाद वैनिला, वैनिला। उसके बाद लौंग, वैनिला।
लौंग, लौंग, उसके बाद तेल, वैनिला लौंग का तेल, ऐसे लिखना, वैनिला, वैनिला लौंग का तेल, वैनिला लौंग का तेल, ये सब गंधिया होते हैं। कैसे होते बाबू? गंधिया होते हैं। सूचक है, गंधिया सूचक है, मतलब कह क्या है, वैनिला लौंग का तेल, वैनिला रंग का तेल, उसके बाद गंधिया सूचक है, गंधिया सूचक है। कैसे सूचक है बउआ? ये सब गंधिया सूचक होते हैं, गंधिया सूचक, गंधिया सूचक है। लिखिएगा, इसमें 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 एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इसमें एक विशेष प्रकार की, इसमें एक विशेष प्रकार की, इसमें एक विशेष प्रकार की, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, गंध होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है बाबू? गंध होती है। इसमें गंध, इसमें जो गंध होता है, इसमें गंध अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं। अम्लीय या क्षारीय विलयन में क्या होते हैं? अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं, अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं, अम्लीय या क्षारीय विलयन में क्या होते हैं बाबू? बदल जाते हैं। तो देखिए बाबू ध्यान देना, कह रहा है कि जो आपको मैंने बताया था कि जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रंगीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। तो रंगीय सूचक का क्या काम है और गंधीय सूचक का क्या काम है? तो कह रहा है कि यहाँ पे समझते हैं, रंगीय सूचक रंगों में परिवर्तन लाता है। रंगीय सूचक का क्या काम है? वो रंगों में क्या लाएगा? परिवर्तन लाएगा, और यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। उसके बाद कह रहा है रंगीय सूचक तीन समान सूचक होते हैं। जैसे रंगीय सूचक में कितने होते हैं? तीन समान। पहला पहला कह रहा लिटमस, दूसरा कह रहा मैथिल या मेथाइल ऑरेंज, और कह रहा यहाँ पे फिनाल्फ्थैलिन, फिनाल्फ्थैलिन, ये सब जो होते हैं ये सब सूचक के नाम है। इसका नाम है सूचक के। अब देखो गंधीय सूचक में कौन कौन है? कह रहा गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन लाता है। गंधीय सूचक किस में लाता है? गंध में परिवर्तन लाता है। जैसे आप देखते हो ना, आप प्याज काटते हो तो उससे गंध निकलता है तो पता चल जाता है कि प्याज काट रहे हैं। वही कह रहा है कि प्याज, वैनिला लौंग का तेल, कुछ ऐसे तेल होते हैं जो क्या होते हैं अलग से मांगते हैं ना, वैनिला, तो वो होता है गंधीला सूचक है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, कह रहा है कि इसमें गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाते हैं। इसका जो गंध होता है वो अम्लीय या क्षारीय विलयन में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। आगे करें कुछ सूचकों के रंग में या गंध में परिवर्तन की सारणी। तो कुछ जो होते हैं जैसे लिटमस, लिटमस का क्या काम है? नीला रंग को क्या कर देगा? लाल कर देगा। लिटमस का क्या काम है? नीले रंग को लाल कर देगा। और अम्लीय विलयन में रंग या गंध में परिवर्तन, लाल रंग रंग में परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे लाल रंग में परिवर्तन, नीला, ये सब बाद में पढ़ाएंगे, ये सब डाटा वाला बाद में पढ़ाएंगे। अभी जो हम आपको करें आर्हेनियस के अनुसार पढ़ाएंगे कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आर्हेनियस हो गया, इसको रहने देना। तो बाबू इसके अगला वीडियो में मैं क्या करूंगा? आर्हेनियस के बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। ये जो था आपका, इससे पहले बारे में मैंने अम्ल और क्षार में अंतर बताया था। तो अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा? आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल के बारे में अलग डेफिनेशन दिया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।